हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर लेक्चर नंबर 4 घटना चक्र की जो दृष्टि आई हुई है, बड़ी आँख वाली किताब जो आ गई है मार्केट में, उसको ले लीजिए, उसमें चीज़ें टिक कर लीजिए, उसको बार बार रिवाइज करिए और एग्ज़ाम में जाइए गर्दा उड़ा कर आइए। गर्दा, ठीक है, गर्दा भौकाल हो जाएगा आपका। जब निकल जाएगा आपका एग्ज़ाम तो होता है भौकाल। तो एकदम गर्दा उड़ा के आइए, सही तरीके से रिवीजन करके जाइए। पिछले लेक्चर में 3 लेक्चर जो हुए हैं, 3 लेक्चर हो चुके हैं, आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और जो भी चीज़ें, अगर कुछ भी छूटी हुई चीज़ें हैं तो उसको क्विज में कराया जा रहा है, क्विज। और क्विज जो है कम से कम 60 से 70 दिन पीछे जाके क्विज पूरा कर डालिए, आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो पिछले लेक्चर जो 2-3 हुए हैं उसमें अभी पिछला लेक्चर जो हुआ उसमें सिर्फ एक लोगों ने आंसर किया, लक्ष्य गुप्ता ने। उन्होंने बताया कि आरिफ मोहम्मद जो शीतकालीन ओलंपिक में गए थे वो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड हैं। और उसके पहले वाले लेक्चर में साक्षी चौरसिया ने कमेंट किया है, विश्वास शर्मा, अफरोज इतरात और राजमनी राय। तो इतने लोग कमेंट किए हैं और बाकी लोग लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी सुन के चले जा रहे हैं, है ना। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर करिए, आप करिए, सर्च करिए, सर्च करके करना है, दिमाग थोड़े लगाना है। सर्च करके एक जगह नोट करके फिर उसके बाद उस पर कमेंट करिए, ठीक है। आप ही को याद होगा, हमको तो क्या, हम तो पूछ रहे हैं तो आप याद कर लेंगे तो हम भी देख लेंगे कि हाँ इन लोगों ने कमेंट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट्स जो है महत्वपूर्ण उसको देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, पहली रिपोर्ट यहाँ पर आपके सामने है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक सबसे पहले रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको निकाला जाता है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा निकाला जाता है। 2002 से यह रिपोर्ट निकाली जाती है। भारत को इस वर्ष 2022 की रिपोर्ट में 180 देशों में 150वां स्थान प्राप्त हुआ है। 180 देशों में 150वां स्थान। पिछले वर्ष 2021 की रिपोर्ट में भारत 142वें नंबर पर था, यानी 180 में 150 मिला है हमको और 142 पिछले वर्ष हम लोग थे, भारत, ओके। और इस रिपोर्ट का 20वां संस्करण है। नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन टॉप 3 देश हैं। नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन टॉप 3 देश हैं, याद रखिएगा। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन सब एक साथ हैं, एकदम देखिएगा वहाँ पर यूरोप में एक साथ हैं सब। भारत की स्थिति ब्रिक्स में जो है कि तीसरे नंबर पर है। BRI, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया बीच में है, तीसरे नंबर पर है। और इंडिया से खराब स्थिति चाइना की है, दक्षिण अफ्रीका की है। तो हमने देखा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर 2002 से जारी कर रहा है। 20वां संस्करण है। 180 देशों में भारत को 150वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष 2021 में भारत की रैंक 142 थी। टॉप 3 देश है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और, कुछ संकेतक हैं, राजनीतिक संदर्भ, विधिक फ्रेमवर्क, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा, इन पर रिपोर्ट जारी की जाती है। यूपीएससी यहाँ से उठा सकता है चीज़ें कि किस बेस पर नहीं जारी की जाती है, ओके। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियाँ 2021, मतलब सैनिक लोगों पर खर्च सबसे ज़्यादा देश कौन सा करता है। सिप्री ने यह रिपोर्ट जारी की है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह रिपोर्ट जारी की है और इसने बताया है कि 2020 की तुलना में 2021 में 0.7% बढ़कर, मतलब कि खर्चा जो है सैन्य पर विश्व में 0.7% बढ़कर $2113 बिलियन तक खर्चा हो रहा है सेना पर, ओके। वर्ष 2021 में विश्व सैन्य व्यय पहली बार $2 ट्रिलियन के स्तर को पार कर गया, ओके। वर्ष 2021 में कुल सैन्य व्यय वैश्विक घरेलू उत्पाद GDP का, विश्व की GDP का 2.2% था, मतलब विश्व की GDP का 2.2% सेना पर खर्च हो रहा है। और सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले में अमेरिका है, फिर चीन है, फिर भारत है, यूनाइटेड किंगडम है, फिर रूस, ओके। अमेरिका, चीन, भारत, UK, रसिया टॉप 5 देश है जो खर्चा करते हैं। और भारत वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में भारत का सैन्य व्यय में लगभग 0.9% की वृद्धि हुई है। भारत की सैन्य व्यय में 0.9% की वृद्धि हुई है और भारत अपनी GDP का 2.7% सैन्य व्यय पर खर्च करता है। 2.7% सैन्य व्यय पर खर्च करता है, याद रखिएगा। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियाँ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक सैन्य व्यय जो है कि 0.7% बढ़ा है पिछले वर्ष की तुलना में। और 2021 में विश्व सैन्य व्यय पहली बार $2 ट्रिलियन को पार कर गया। वैश्विक GDP का 2.2% सैनिक लोगों पर सैन्य व्यय पर खर्चा हो रहा है। अमेरिका, चीन, भारत, UK, रूस टॉप 5 देश हैं, यानी भारत हमारा
तीसरे नंबर पर है और जो अपने जीडीपी का 2.7% सैन्य व्यय पर खर्च कर रहा है। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट, ये हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 जारी हुआ है। भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपका काम है बताइएगा पिछली वाली जो 2021 वाली रिपोर्ट थी उसमें भारत की रैंक क्या थी, आप कमेंट करिएगा। और हेनले पासपोर्ट सूचकांक जो है 2006 से जारी किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी आंकड़ों पर यह आधारित है। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। जापान और सिंगापुर टॉप पर पड़े हुए हैं, टॉप पर देश हैं और ये लोग 192 देशों की यात्रा कर सकते हैं बिना किसी वीज़ा के, है ना। और जापान सिंगापुर के बाद जर्मनी, जापान और सिंगापुर एक साथ, दूसरे नंबर पर जर्मनी है। और भारत की स्थिति क्या है भैया, भारत जो है 84वें स्थान पर है, 84वें स्थान पर। ब्राज़ील, रूस, ब्रिक्स देशों में तीसरे नंबर पर है, सेम उसी तरह से जो अभी पीछे रिपोर्ट देखे हैं। ओके ओके ओके। और भारत के लोग 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं बिना वीज़ा के। और उसमें से एक देश है जापान, क्या नाम है इसका, नेपाल आप बिना पासपोर्ट के भी जा सकते हैं, जब मन करे निकल लीजिए ट्रेन पकड़ के लखीमपुर होते हुए या फिर उधर कुशीनगर से, ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक 84 है। जापान और सिंगापुर नंबर 1 पर हैं और जापान सिंगापुर नंबर 1 पर, दूसरे पर जर्मनी है। भारत 84वें नंबर पर है, ब्रिक्स में तीसरे नंबर पर है और भारत के लोग 60 देशों की यात्रा बिना किसी वीज़ा के कर सकते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 जारी हुई है। प्रसन्नता खुशहाली रिपोर्ट जारी हुई है। UNSDSN, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी होती है और इसमें गैलेप वर्ल्ड पोल द्वारा डेटा उपयोग किया जाता है। 2022 की रिपोर्ट में भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ 146 देशों में। 2021 में भारत की रैंक 139 थी, ठीक है। 136वां, 146 भारत की रैंक है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में, ठीक है। और यह 10वां संस्करण है इस रिपोर्ट का। 146 देश इसमें शामिल किए गए थे। फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड सबसे खुशहाल देश हैं। फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI यानी फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड सबसे खुशहाल देश हैं, क्योंकि यहाँ पर FDI आ रही है, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। भारत 136वें नंबर पर है, पिछले वर्ष 139वें था। हाँ, फिनलैंड लगातार 5वीं बार सबसे खुशहाल देश है। फिनलैंड लगातार 5वीं बार सबसे खुशहाल देश है। तो कमेंट करिएगा फिनलैंड की राजधानी क्या है, फिनलैंड में कौन है, क्या कोई महिला वहाँ पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, हो तो कमेंट करिए। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफ़र 2021 की रिपोर्ट, ये भी सिप्री के द्वारा जारी हुई। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यह जारी की गई है। तो सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो बताइएगा स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है। और इसमें सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश हैं उर्फ URF, USA, रसिया, फ्रांस, फिर चीन और जर्मनी। USA, रसिया, फ्रांस, चीन और जर्मनी सबसे ज़्यादा हथियार का निर्यात ये लोग करते हैं। और फिर यही लोग कहते हैं कि ये संधि वो संधि, यहाँ बैन लगाएंगे वहाँ बैन लगाएंगे, आप करो तो ठीक है, हम करें तो, मतलब आपका कुत्ता है, आपका कुत्ता टॉमी है और मेरा कुत्ता है ना, ऐसी बातें होती हैं। संयुक्त रूप से ये पांचों देश वर्ष 2017-21 में प्रमुख शस्त्रों के कुल निर्यात का 77% के लिए उत्तरदायी हैं। यही लोग 77%। विश्व में शस्त्रों के सबसे बड़े निर्यातक अमेरिका का शस्त्र निर्यात सकल विश्व का 39% है, यानी अमेरिका 39% निर्यात करता है। ओके। और आयातक देश में ट्रिक है इस्मा, इंडिया, सऊदी अरब, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद चीन, ये लोग आयात करते हैं। इस्मा इंडिया टॉप पर है आयात करने में, हम भी कहीं पीछे नहीं हैं, ठीक है। क्या करें, हमारे साथ ऐसा करते ही हैं लोग। रोज़ आतंकवादी हमला करेंगे तो क्या होगा, रोज़ लड़ाई करेंगे बॉर्डर पे, तो हम तो मजबूत बनना ही चाहेंगे। संयुक्त रूप से ये पांचों देश प्रमुख शस्त्रों के कुल आयात के 38%। ओके। और भारत सबसे बड़ा, तो ये लोग आयात करते हैं। निर्यात करता है कौन, उर्फ USA, रसिया, फ्रांस, चीन और जर्मनी। इस्मा यानी आयातक हैं, इंडिया, सऊदी अरब, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया। भारत के कुल शस्त्र आयात, भारत आयात कहाँ से सर्वाधिक करता है, तो रफू रसिया, फ्रांस और USA। रसिया से 46% करता है, रूस से 46% करता है, उसके अलावा फ्रांस से, फिर उसके अलावा अमेरिका से। ओके। और भारत निर्यातक की बात करें, निर्यात करने में 23वें नंबर पर है, 10.2% ही निर्यात करता है वैश्विक निर्यात का। ओके।
और भारत सर्वाधिक निर्यात कहाँ करता है? म्यांमार, फिर श्रीलंका, फिर आर्मेनिया। म्यांमार में 50%, ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। म्यांमार में सर्वाधिक निर्यात करता है, फिर श्रीलंका में करता है, फिर आर्मेनिया में। म्यांमार, श्रीलंका, आर्मेनिया। ओके ओके ओके। तो आर्मेनिया देश है, इसकी राजधानी क्या है और ये कितने देशों के साथ बॉर्डर साझा करता है? आपने ट्रिक वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए और फिर लोरी गाइए। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया गया ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 163 देशों की रैंकिंग जारी की गई है। भारत को 12वां स्थान दिया गया है 163 देशों में। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक आई इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस IEP के द्वारा जारी किया गया 90वें नंबर की रिपोर्ट है। इस्लामिक स्टेट वर्ष 2021 में विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह है ISI। ओके। भूटान, सिंगापुर, UAE, बेलारूस समेत कुल 71 देशों को 0 स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया है और भारत को 12वें नंबर पर 163 में रखा गया और अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा, ठीक है, अफगानिस्तान में महमूद गजनी जो आया था भारत पर 17 बार आक्रमण किया था ना, वो गजनी देखिएगा अफगानिस्तान में ही है। ये लोग सब पर आक्रमण करते थे, आज भी अशांति में जी रहे हैं। वैश्विक आतंकवाद में भारत को 12वां। तो टोटल कुल मिला के हमने क्या देखा कि 163 देशों में भारत को 12वां स्थान प्राप्त हुआ। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022 में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। इस्लामिक स्टेट सबसे ज़्यादा डेडलिएस्ट टेररिस्ट ग्रुप है और अफगानिस्तान जो है एकदम नंबर 1 पर है जहां पर आतंकवाद सर्वाधिक है। ओके। CDRI का नया सदस्य बना है मेडागास्कर CDRI का नया सदस्य बना है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर का। 23 दिसंबर 2019 को न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर वार्ता 2019 UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस गठबंधन की शुरुआत की घोषणा की थी। CDRI का सचिवालय नई दिल्ली में है, इसलिए जानना और जरूरी है। तो इसमें नया सदस्य मेडागास्कर बना है और सदस्यों की संख्या बढ़कर 30 हो गई। इन 30 देशों के अतिरिक्त 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसके सदस्य हैं। ये भी क्वेश्चन UPSC पूछ सकता है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ADB, विश्व बैंक समूह, UNDP भी है, UNDDR है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, आपदा प्रतिरोधी सोसाइटी हेतु निजी क्षेत्र गठबंधन, जलवायु प्रतिरोधी निवेश हेतु गठबंधन, यूरोपीय संघ, ये लोग भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें हैं। उल्लेखनीय है कि CDRI के 12 संस्थापक सदस्य ऑस्ट्रेलिया, भूटान, फिजी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मालदीव, मेक्सिको, मंगोलिया, रवांडा, श्रीलंका एवं UK हैं। ओके। FATF की बात करें तो FATF 1989 में बना था। किस लिए? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स किस लिए बना था? आतंकी वित्त पोषण पर नज़र रखने वाली एक संस्था है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नज़र रखने वाली एक संस्था है। 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों की पहल पर FATF की स्थापना हुई। तो FATF में कितने देश हैं आप लोग कमेंट करिएगा। FATF का हेडक्वार्टर या सचिवालय या कुछ कहीं पर है तो ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में FATF की 6वीं पूर्ण बैठक संपन्न हुई। याद रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही इसकी बैठक संपन्न हुई है और पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 1989 में यह बना था और इसमें UAE को ग्रे सूची में शामिल किया गया। UAE को ग्रे सूची में शामिल किया गया। जिम्बाब्वे को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है कमेंट करिएगा और बताइएगा, क्या जिम्बाब्वे लैंड लॉक्ड कंट्री है अफ्रीका का? कमेंट करिएगा। UAE को FATF की ग्रे सूची में शामिल कर दिया गया, जिम्बाब्वे को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया। वर्तमान में 23 देश ग्रे सूची में शामिल हैं। पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखने का निर्णय लिया गया और ग्रे सूची में रखने का मतलब क्या है कि उल्लेखनीय है कि ग्रे सूची को आधिकारिक तौर पर जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग के नाम से जाना जाता है। इस सूची में शामिल देश FATF के साथ सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, ठीक है, जिससे उनकी शासन पद्धति में उपस्थित रणनीतिक कमियों को दूर किया जा सके और मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, वित्त पोषण एवं प्रसार आदि से सफलतापूर्वक निपट सकें। ब्लैक सूची में क्या? हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन। जो लोग ब्लैक सूची में होते हैं, वर्तमान में सिर्फ 2 देश ईरान और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी उत्तर कोरिया ब्लैक सूची में शामिल है। याद रखिए, ईरान, उत्तर कोरिया ब्लैक सूची में है। 23 देश ग्रे सूची में शामिल हैं। जिम्बाब्वे को ग्रे सूची से बाहर किया गया। UAE को फिर से UAE को शामिल किया गया। 1989 में बना था। G7 शिखर सम्मेलन जब हुआ था उस वक्त बना था और अभी 6वीं बैठक हुई है। कहाँ पर? 6th प्लेनरी ये बैठक हुई है, पेरिस में ही हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। विश्व के 10 शक्तिशाली देश। अब ये रिपोर्ट US के द्वारा न्यूज़
एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, BAV ग्रुप और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के हार्टन स्कूल के द्वारा संयुक्त रूप से विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची तैयार की गई। अब ये लोग सूची तैयार किए हैं और ख़ुद को बन रहे हैं शक्तिशाली। USA देखिए वहीं से जारी हुई, वो सबसे शक्तिशाली, फिर चीन को बता रहा है, फिर रूस को, फिर जर्मनी को, UK को, जापान वगैरह वगैरह वगैरह। भारत को 13वें स्थान पर रख रहे हैं कि भारत 13वां सबसे शक्तिशाली देश है। ठीक है, तो आइए कभी हवेली पे दिखाते हैं कौन शक्तिशाली है। ठीक है, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 अंतर्राष्ट्रीय US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2012 से जारी किया जा रहा है। ठीक है, तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है और भारत इसमें 43वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। 10वां इसका संस्करण है। 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था। यानी कि ये जो रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 की रिपोर्ट में भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। नंबर 1 पर USA, दूसरे पर UK, तीसरे पर जर्मनी है। 55 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें रखा गया था। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, जिसका प्रकाशन वाशिंगटन DC स्थित थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। हेरिटेज फाउंडेशन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इसने जारी किया है। क्या इसमें है? और भारत को 184 देशों में 131वां स्थान मिला है। 184 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 184 में 131वां स्थान मिला है और यह रिपोर्ट का 28वां संस्करण था। ठीक है, 184 में 131वां स्थान भारत को मिला है। 7 देश जो हैं कि इकोनॉमिकली फ्री इसमें बताए गए हैं। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग, ताइवान तथा एस्टोनिया इकोनॉमिकली फ्री। ठीक है, और 57 अर्थव्यवस्थाएं ऐसे हैं जैसे कि मोस्टली फ्री कहा गया। भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना जैसी अर्थव्यवस्थाओं इस श्रेणी में शामिल हैं। मोस्टली अनफ्री। ठीक है, सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। भारत को 184 देशों में कौन सा स्थान दिया गया है? 131वां। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी की जाती है। भारत को 184 में 131वां स्थान मिला है और भारत जो है मोस्टली अनफ्री कंट्री में है और सिंगापुर जो है विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। सिंगापुर को 7 देशों को इकोनॉमिकली फ्री घोषित किया गया। अब भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी की गई है। 180 देशों में भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट कब की है? यह रिपोर्ट 2021 वाली है। 180 देशों में भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, भ्रष्टाचार में 180 में भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड इसमें करप्शन में भी टॉप पर हैं। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। भारत जो है कि 180 देशों में 85वें स्थान पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है और 180वें स्थान पर है दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान। इसकी राजधानी क्या है? साउथ सूडान की राजधानी क्या है और उसकी राजधानी से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? अगर कोई है नदी तो कमेंट करिएगा। भारत को मालदीव के साथ संयुक्त रूप से 50वीं रैंक हासिल हुई है। इन दोनों देशों का सूचकांक स्कोर छोड़िए, तो भारत को मालदीव के साथ 50वीं रैंक हासिल हुई है। तो मालदीव में कौन सी भाषा बोली जाती है? यह आप लोग कमेंट करिएगा। कौन सी भाषा बोली जाती है? बोलने को तो बहुत होगी, तो आधिकारिक भाषा बताइएगा। दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। समीक्षा अधिकारी में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। एक लेक्चर आपको पढ़ा होगा वहाँ पर जो क्वेश्चन उत्तराखंड PCS और समीक्षा अधिकारी में इसमें पूछेगा, उसका लेक्चर हमने दिया है, उसको देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको आइडिया लगेगा किस प्रकार से लोक सेवा आयोग आपको धाराशायी करने के लिए एकदम तत्पर है। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 की रिपोर्ट जारी हुई। 1927 से प्रतिवर्ष पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव किया जाता है और भारत की तरफ से महात्मा गांधी पहले व एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें वर्ष 1930 में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। हालांकि वर्ष 2014 व 2016 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन रीडर्स पोल का विजेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया था। याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वर्ष 2021 में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, ये स्पेसएक्स और टेस्ला के CEO हैं। ओके, एलन मस्क के पास
3 देशों दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका तथा कनाडा की नागरिकता है। 2021 में एलन मस्क को $300 बिलियन संपत्ति वाला विश्व का पहला व्यक्ति घोषित किया गया था। और यहाँ पर तीन और विजेताओं की घोषणा की गई। हीरोज ऑफ द ईयर वैक्सीन वैज्ञानिक मिरेकल वर्कर्स के नाम से अभिहित बहुत ही महत्वपूर्ण। एंटरटेनर ऑफ द ईयर ओलिविया रोड्रिगो अमेरिका की हैं गायिका। एथलीट ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स अमेरिका की जिम्नास्ट हैं। आयोग यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका समीक्षा अधिकारी मेंस में। तो हीरोज ऑफ द ईयर घटनासार में आपको ये नहीं मिलेगा। घटनासार में ये दोनों चीज़ें दी गई हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि दोनों किताबें साथ में रखिए। हो सकता है कुछ चीज़ें इधर से मिल जाए, कुछ वहाँ से मिल जाए। हीरोज ऑफ द ईयर दिया गया मिरेकल वर्कर्स को, एंटरटेनर ऑफ द ईयर ओलिविया रोड्रिगो को, एथलीट ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स को। याद रखिएगा जब हमने एक क्विज डाला था, इन्हीं लोगों को ऊपर नीचे कर दिया तो लोग धाराशायी हो गए और बहुत से लोगों ने गलत किया। इसलिए कह रहे हैं 60 से 70 दिन का पीछे जाकर क्विज को देख लीजिए। वर्ड ऑफ द ईयर 2021 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने प्रिजर्वेंस को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 195 देशों का यह जारी किया गया। पहला ऐसा साधक है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक पहला ऐसा साधन है जो विश्व के 195 देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं संबंध क्षमताओं का व्यापक आकलन प्रस्तुत करता है। और इसमें 195 देशों में भारत को 66 स्थान पर रखा गया है। 195वां स्थान सोमालिया का है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जारी कौन करता है, यहाँ पर दिया नहीं गया, आप कमेंट करिएगा सर्च करके, ठीक है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 195 देशों भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। सोमालिया 195वें स्थान पर है, 195 पर सोमालिया है। तो सोमालिया की राजधानी क्या है, कमेंट करिएगा। यह दूसरा संस्करण है इसका। और यह सूचकांक इस सूचकांक का विकास जो है न्यूक्लियर थ्रेड इनिशिएटिव एवं जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी एट द ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने इकोनॉमिक इम्पैक्ट के सहयोग से किया है। ओके ठीक है। तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप पर है यूएसए, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर फिनलैंड। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 195 देशों का सूचकांक है। 66वीं रैंक भारत को मिली है। नंबर 1 पर यूएसए है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर फिनलैंड है और 195वें स्थान पर सोमालिया है। ओके। विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएं फोर्ब्स की सूची ने जारी किया दिसंबर 2021 में विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएं, ठीक है। तो वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन 2021 का, और ये फोर्ब्स का 18वां संस्करण है। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट ने सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। मैकेंजी स्कॉट जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी, ये नंबर 1 पर हैं जो सबसे शक्तिशाली हैं। 18 वर्षों के इतिहास में यह मात्र तीसरा अवसर है जब जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को प्रथम स्थान प्राप्त नहीं हुआ, यानी पिछले 15 बार वही बनी थी। तीसरा अवसर है जो उनको प्रथम स्थान प्राप्त नहीं हुआ। दूसरे स्थान पर कमला हैरिस हैं, उपराष्ट्रपति अमेरिका की। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीना लिगार्ड तीसरे नंबर पर हैं, ठीक है। और इस सूची में सबसे युवा टेलर स्विफ्ट हैं, यूएसए की टेलर स्विफ्ट फेमस हैं, देखिएगा इनको। और एलिजाबेथ द्वितीय सबसे उम्रदराज जो हैं शक्तिशाली में। इस वर्ष सूची में 4 भारतीय महिलाएं भी शामिल की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 37वें स्थान पर हैं। एचसीएल के सीईओ रोशनी नाडर 52वें स्थान पर हैं। और बायोकॉन के संस्थापक किरण मजुमदार शाह 72वें स्थान पर हैं। और ई कॉमर्स कंपनी नायका की संस्थापक फाल्गुनी नाडर 88वें स्थान पर हैं। तो भारत के लोगों में, मतलब टॉप 100 में भारत के 4 लोग हैं, 4 महिलाएं हैं। निर्मला सीतारमण जी, रोशनी नाडर हैं और किरण मजुमदार शाह हैं, फाल्गुनी नायर भी हैं। ओके। और सबसे पावरफुल हैं जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो मिस्र का है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स का एनडीबी जो है उसमें मिस्र एक और देश बन गया। और न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के द्वारा इसकी स्थापना की गई। $100 बिलियन इसकी अधिकृत पूंजी है। और इसमें पिछले वर्ष 3 देश शामिल हुए थे, याद रखिएगा। बांग्लादेश, यूरुग्वे और मिस्र इस वर्ष शामिल हो गया, तो टोटल संख्या देशों की 9 हो गई। सितंबर 2021 में बैंक द्वारा अपने सदस्यों के विस्तार की प्रक्रिया शुरू की गई थी। ओके। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, आपका काम है कमेंट करना। और लोरी सुन के चले मत जाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी की गई है, EIU के द्वारा जारी की गई, इसलिए महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड वाइड
कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी की गई है EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। और रिपोर्ट में बताया गया कि विश्व के सबसे महंगे शहरों में इजराइल का तेल अवीव नंबर 1 पर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस नंबर 2 पर है, सिंगापुर नंबर 3 पर है। अच्छा, सपना देखे थे घूमने का, लेकिन अब तो इतना महंगा कैसे जाएंगे। तो इजराइल का तेल अवीव, पेरिस, फ्रांस का सिंगापुर का तो ये टॉप 3 हैं। और लेकिन भारत का अहमदाबाद जो है 167वां स्थान प्राप्त हुआ है। 173वीं रैंकिंग में अहमदाबाद सबसे सस्ता है। दमिश्क सीरिया विश्व में रहने के लिए सबसे सस्ता शहर है। तो कौन जाएगा सीरिया में रहना? आप जा सकते हैं, आपका मन हो तब, है ना। न्यूयॉर्क शहर को कीमतों के आधार शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। न्यूयॉर्क शहर को विश्व प्रतिभा रैंकिंग जारी की गई है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी की गई। भारत को 64 देशों में 56वां स्थान प्राप्त दिया गया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा यह रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, दिसंबर 2021 में जारी हुई है। भारत को 56वां स्थान 64 देशों में। कौन सी रिपोर्ट है? विश्व प्रतिभा वर्ल्ड टैलेंट की बात कर रहे हैं तो 64 में, हम लोग 56 पे हैं टैलेंट में, बड़ा पीछे चल रहे हैं भैया। स्विट्जरलैंड टैलेंट में नंबर 1 पर, स्वीडन नंबर 2 पर है। और ब्रिक्स देशों में रैंकिंग में आखिरी देश जो है वेनेजुएला की राजधानी, कमेंट करिएगा। राजधानी से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता था, 2021 में नहीं पूछा गया, पीसीएस में 22 में पूछा जाएगा। 64 देशों की सूची में भारत 56वां स्थान है, 56 पर है। वेनेजुएला में बहुत कम, मतलब आखिरी पे है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन टॉप पर है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, रिश्वत लेने के मामले में एक सूचकांक फिर जारी हो गया। कौन जारी किया है भैया? वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स को जारी किसने किया? रिश्वत रोधी मानक निर्धारक संगठन ट्रेस के द्वारा जारी किया गया। रिश्वत रोधी मानक निर्धारक संगठन ट्रेस के द्वारा जारी किया गया। 194 देशों में भारत 82वें नंबर पर है। तो रिश्वत के मामले में भारत 194 में 82वें नंबर पर है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, DNS डोमेन नेम सर्वर होता है ना, DNS, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन जो है कि रिश्वत के मामले में टॉप पर हैं। रिश्वत नहीं लेने के मामले में भारत 82वें पे है। 194 देशों में रिश्वत रोधी मानक निर्धारक संगठन ट्रेस के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। ब्रिक्स में भारत 3रे नंबर पर है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, इस प्रकार से ना, BRICS। तो बताइएगा, ब्रिक्स देशों की ग्रुपिंग का विचार किसके मन में आया था? क्या कोई है ऐसा इससे रिलेटेड? तो अगर होगा तो कमेंट करिएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी प्री में पूछा जा चुका है। रिपोर्ट पुरानी है, और पुरानी का मतलब ये नहीं है कि पुरानी नहीं है, नई वाली आ गई है। 9 नवंबर 2021 को जारी हुई है। COP26 के दौरान यह जारी की गई। ठीक है। इसमें जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा यह जारी की गई है। 2022 की रिपोर्ट है। 17वां संस्करण है। 64 देशों में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। 64 देशों में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी कौन करता है? जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी होती है। 17वां संस्करण है। 64 देशों में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देश को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। ठीक है, कोई भी देश वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है। ठीक है। और जलवायु परिवर्तन अगर होगा तो आर्कटिक काउंसिल जो है, आर्कटिक के उन देशों को फायदा होगा। तो आर्कटिक काउंसिल में कौन कौन से देश हैं आप कमेंट करिएगा। शायद यूपीपीसीएस ऐसा क्वेश्चन पूछ दे। डेनमार्क जो है टॉप पर है, इसमें क्लाइमेट वाले में डेनमार्क टॉप पर, स्वीडन दूसरे पर है। ओके। भारत वर्ष 2020 में 9वें नंबर पर था। 2022 में भारत 10वें स्थान पर है। 2020 की रिपोर्ट 9वें स्थान पर, 2021 में 10वें पर था। 2020 में भारत 9th पर था, 2021 में भारत 10 पर आ गया, और 2022 में भी भारत 10 पर ही है। डेनमार्क पहले नंबर पर है। जर्मन वॉच के द्वारा जारी की जाती है। न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, तीनों लोग मिलकर इसको जारी करते हैं। भारत जो है कितने नंबर पर है? 10वें नंबर पर 64 देशों में। ओके। वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स जारी किया गया है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा जारी किया गया। वैश्विक ड्रग भारत को 30 देशों में 18वें नंबर पर रखा गया। 30 देशों में 18वें नंबर पर रखा गया। ड्रग वाले में 30 देशों में 18वें नंबर पर है। ठीक है। इसमें
रैंकिंग में शीर्ष 5 देश नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल हैं और विदित हो कि इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 30 देशों में 18वीं है। ओके 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 ओके। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत को 101वें स्थान पर रखे हैं। कौन लोग रखे हैं भैया? ये लोग कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा बेल्ट हंगर हेल्प इसको जारी करते हैं, हंगर इंडेक्स वाले। ये हमका रखे हैं 101वें नंबर पर, ठीक है, 2021 में, जबकि 2020 में हम लोग थे 94वें नंबर पर। इन लोगों का जो 4 संकेतक है, अल्प पोषण, अंडर नरिशमेंट, बाल दुबलापन, चाइल्ड वेस्टिंग, बाल ठिगनापन, चाइल्ड स्टंटिंग, बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी, तो ये लोग जो है कि भारत को 2021 में 101वें नंबर पर रखे हैं। 94 नंबर था 2020 में भारत का, ठीक है। और भारत से बेहतर स्थिति में बता दिए हैं पाकिस्तान वगैरह, जहाँ पर इतना ज़्यादा पैदावार भी नहीं है, अर्थव्यवस्था भी सही नहीं है। श्रीलंका भी भारत से अच्छी रैंक में है, और जहाँ पर भूख की इतनी समस्या, इतनी महंगाई चल रही है। और हंगर इंडेक्स का यह 16वां संस्करण था, ठीक है ठीक है ठीक है। और सोमालिया ऐसा देश है जहाँ पर भूखमरी की चरम भयावह स्थिति में है। सोमालिया सोमालिया सोमालिया, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक। कमेंट करिएगा विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। दोनों अलग अलग डेट हैं। ओके ओके ओके। चलिए, तो इकोनॉमिक सूचकांक जो है कि लंदन स्थित इकोनॉमिक इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन एवं निर्मित तथा कार्टेवा एग्रीसाइंस द्वारा प्रायोजित किया जाता है। 71वें नंबर पे भारत को रखा गया 113 देशों में। 113 देशों में 71 नंबर पर भारत को रखा गया है। सूचकांक का 10वां संस्करण है विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, जिसको जारी कौन करता है? जारी करता है लंदन की में एक संस्था है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इसके द्वारा डिज़ाइन किया जाता है एवं निर्मित किया जाता है। कार्टेवा एग्रीसाइंस इसको प्रायोजित करती है। 113 देशों में 71वें नंबर पर भारत है। आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, यूके ये टॉप प्रदेश हैं। इसका जो संकेतक है, जिसके 4 पिलर्स हैं जारी करने के: खाद्य सामर्थ्य, खाद्य उपलब्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधन एवं लचीलापन। ओके ओके ओके। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी हुआ है वर्ष 2021 का। जारी कौन करता है? वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन वीपो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट, विभिन्न कारपोरेट तथा अकादमिक नेटवर्क भागीदारों एवं GII सलाहकारी बोर्ड, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के सलाहकारी बोर्ड की साझेदारी में किया गया। GII वही है ना, इसकी साझेदारी में किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ भी इस सूचकांक के प्रकाशन में कारपोरेट भागीदार के रूप में शामिल है। वीपो को मुख्य रूप से माना जाता है, बाकी पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट वगैरह जो भी हैं याद रख लीजिए। 2021 में 46वें स्थान पर भारत है 132 देशों में, ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन में 2021 में 46वें स्थान पर भारत है 132 देशों में। पिछले वर्ष 2020 में 48वें पर था। इस रिपोर्ट का 14वां संस्करण है और केंद्रीय विषय इस रिपोर्ट के जारी करने का था ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू द कोविड-19 क्राइसिस। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में लगातार 11 वर्ष स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है। स्विट्जरलैंड लगातार 11वें वर्ष प्रथम स्थान पर है। और भारत कितने पर है? 46 पर है 132 देशों। पिछले वर्ष 48 था, 2021 वाली रिपोर्ट है। ओके ओके। स्विट्जरलैंड टॉप पर है। अंगोला 132वें स्थान पर है। तो अंगोला की राजधानी क्या है? कमेंट करिएगा। अंगोला की राजधानी क्या है? कमेंट करिएगा। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2021 की रिपोर्ट में भारत को 48वां स्थान प्राप्त, 46वां 2021 में 46, 2020 में कितना स्थान प्राप्त था? भारत को 48 प्राप्त था। 2 रैंक का सुधार हुआ है। स्विट्जरलैंड टॉप पर है और स्विट्जरलैंड 11 वर्षों से इसमें लगातार बना हुआ है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब टाइम 100 सूची 2021 जारी की गई थी। तो टाइम 100 में भारत के 3 लोग थे: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला, ठीक है। तो कोवैक्सीन किसके द्वारा, कौन सी कंपनी ने कोवैक्सीन बनाया था? और एक और वैक्सीन थी, क्या नाम है उसका, याद नहीं आ रहा। कोविशील्ड किसके द्वारा, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? ये आप लोग कमेंट करिएगा। बिहार पीसीएस में इसी प्रकार से क्वेश्चन सेट किए गए थे। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 की रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट अभी नई वाली नहीं आई है, यह 2020 की रिपोर्ट है। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है लंदन में स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय, कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट जारी करता है। 181 देशों की यह रिपोर्ट है और भारत को 122वां स्थान दिया गया है।
कॉमनवेल्थ सचिवालय, कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट के द्वारा यह रिपोर्ट 2020 की जारी की गई है। 181 देशों में भारत को स्थान दिया गया है, 122वां स्थान दिया गया है। सिंगापुर, स्लोवेनिया जो है कि सबसे नंबर 1 पर, नंबर 2 पर है। नंबर 1 पर सिंगापुर, दूसरे स्लोवेनिया, और चार्ट जो है 181वें नंबर पर है। और चार्ट देश की राजधानी क्या है, कामेरून देश की राजधानी क्या है, कमेंट करिएगा। आप लोग जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कमेंट करिएगा। ब्रिक्स देशों में भारत जो है कि 122वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक महत्वपूर्ण है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित एक अग्रणी विचार मंच थिंक टैंक कौन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, सिडनी में ये स्थित है। इसने जारी किया शांति सूचकांक जारी किया है और बताया है कि 163 देशों में भारत 135वें स्थान पर है ना। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया है वैश्विक शांति सूचकांक और सिडनी में यह स्थित है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस 15वां इसका संस्करण है। पहला संस्करण 2007 में जारी किया गया। भारत 163 देशों में 135वें स्थान पर है। ओके। आइसलैंड विश्व का सबसे सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है जो वर्ष 2008 से ही सूचकांक में शीर्ष पर बना हुआ है। बताइए, आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है और वर्ष 2008 से सूचकांक में शीर्ष पर बना हुआ है। और लगातार चौथी बार अफगानिस्तान को विश्व का सबसे अशांत देश घोषित किया गया है। और करो आक्रमण। 2021 में भारत को 163 देशों की सूची में 135वां स्थान प्राप्त है। 163 में 135वां स्थान प्राप्त है। 2020 वाली सूची में भारत को 139वां स्थान दिया गया था ना, यही होगा। नहीं, चेक करिएगा अगर ये है, यहाँ पर शायद लिखा हो। नहीं लिखा तो 135वां स्थान भारत को दिया गया है 2021 की रिपोर्ट में 163 में। तो पिछली वाली रिपोर्ट में भारत को कितना स्थान दिया गया था वो आप लोग देखिएगा। तो ये रिपोर्ट है वैश्विक शांति सूचकांक। 163 देशों में 2021 में भारत को दिया गया है 135वां स्थान। नंबर 1 पर आइसलैंड नंबर 1 पर बना हुआ है 2008 से ही। और अफगानिस्तान हमेशा से ही नहीं, पिछले 4 वर्षों से आखिरी नंबर पर बना है, 163वें नंबर पर बना है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। IMD की विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जारी की गई। 64 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 43वां स्थान दिया गया है। IMD की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में भारत को 43 स्थान पर रखा गया है। तो यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट थी, जो घटना चक्र में दी गई हैं, सभी रिपोर्ट यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई। और इसके बाद आपको और 1-2 लेक्चर मिलेंगे और जो क्वेश्चन, जो चीज़ें यहाँ पर छोड़ी गई होंगी, जो महत्वपूर्ण होंगी, उसको क्विज़ में कराया जाएगा। इसलिए सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और उस पर रेगुलर क्विज़ में पार्टिसिपेट करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में और जो जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर दे दीजिए। लोरी सुन के चले ना जाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।